जैसा कि कल आप लोग हमारा व्लॉग देख रहे थे, हम प्रॉपर व्लॉग वगैरह बना रहे थे, हर चीज़ हम कर रहे थे, तो उसी बीच पे फ़ोन आया और पता चला कि चलें गाइस, मम्मा पापा के सामने बहुत ज़्यादा मैं नॉर्मल रहने की कोशिश करती हूँ ताकि उनको भी ज़्यादा फील ना हो। वैसे तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि मुझ में हिम्मत भी बहुत कम इस मामले में बहुत कम है। मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करती हूँ और अगर मैं रोऊंगी या मैं कुछ इस तरह करूँगी तो फिर जो मम्मा पापा है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये कि अब सब्र के अलावा कोई चारा नहीं। बिल्कुल तो अल्लाह पाक सब्र दे। तो सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है हाँ जी कि मेरे भाई के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करती हूँ ठीक उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और ढेरों सारी खुशियाँ बांटते रहें। ठीक ठाक ना हो भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और भाभी आप कैसी हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हो? आपके व्यूवर्स ठीक है? जबरदस्त, सब बिल्कुल ठीक हैं। और कैसी जा रही है आपकी लाइफ? अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। जबरदस्त। एहतशाम भाई आप भी बता दें आपकी लाइफ कैसी अल्लाह जा? पाक का शुक्र है, जितना अदा कर लें उतना ही बेशक। कम है। ठीक है ना, अल्लाह पाक का बड़ा लाखों बार तो मेरी बहन जी आपकी भाई आप जा रहे हैं? खुशकी होगी मुंह शीट मास्क लगाने से खुशकी नहीं होती भाई, सर्दी की वजह से होती वैसे मौसम चेंज है। लोशन लगा लें, वो आपकी वाइफ लेके खड़ी हैं। ये कुछ और तो नहीं है, मुंह खराब हो जाए क्या? ये वो है जिससे आपका मुंह वाइट हो जाएगा। वाह देखिए भाई बाबर कंफेशन करवा रहे हैं। चिट्टा करते चिट्टा कर देना। घर वालों नहीं पहचानती। जैसा कि कल आप लोग हमारा व्लॉग देख रहे थे, हम प्रॉपर व्लॉग वगैरह बना रहे थे, हर चीज़ हम कर रहे थे, तो उसी बीच पे फ़ोन आया और पता चला कि मेरे जो सबसे बड़े बड़े ताया अब्बू है ना, तो उनकी डेथ हो गई। और फिर हमने व्लॉगिंग वगैरह कंटिन्यू नहीं की, सब कुछ हमने वहीं पे छोड़ दिया और सब वापस चले गए थे, अब्बू भी और अम्मी, हम लोग खुद सब वहीं पे थे। तो जनाजा वगैरह हुआ, फिर हर चीज़ मतलब वहीं पे, मतलब कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था और हमने कोई व्लॉग प्रॉपर वगैरह नहीं बनाया। तो जितना भी लोग हमने बनाया था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप सब ने उनकी मगफरत के लिए दुआ करनी है। और मेरी खुद की भी तबीयत थोड़ी डाउन है, मेरी आवाज़ भी चेंज हुई है। रात मुझसे भी बहुत ज़्यादा बुखार था, सारा को भी बुखार था, मम्मा पापा की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से हमने फिर प्रॉपर आके ना व्लॉग नहीं बनाया। गाइस कल ना हम व्लॉग बना रहे थे और बनाते बनाते ना हमें, जब मैंने आपको बताया जैसा कि उधर से फ़ोन आया था कि मेरे ताया अब्बू की तबीयत जो कि काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, अब उनकी डेथ हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि वो भी आपके साथ हम शेयर कर दें। मम्मा पापा भी बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा मम्मा पापा ने अपनी तबीयत भी ख़राब कर ली और अपसेट भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने कहा फिर भी जो बातें होती हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं, इसलिए हमने कल और परसों 1-2 दिन व्लॉग भी नहीं पोस्ट किया प्रॉपर। तो मैंने कहा चलें वीडियो बना लेते हैं। पापा जी अब आपने सब्र करना है क्योंकि अब 2 आपकी बहनें हैं, उनके सर पे आप हो, ठीक है ना, क्योंकि पापा वाले 2 भाई थे, मतलब सबसे बड़े मेरे ताया अब्बू थे और फिर अब्बू जो है ना सबसे छोटे हैं। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम बेटा यही है कि अब सब्र के अलावा कोई चारा नहीं। बिल्कुल तो अल्लाह पाक सब्र दे। बिल्कुल। तो सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है हाँ जी कि मेरे भाई के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ करें। बिल्कुल। अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, अल्लाह पाक उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, आमीन। उनकी कब्र पे रहमतों की बारिशें नाज़िल फरमाए। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। बिल्कुल जी आमीन। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम दे। पॉसिबल हो आप लोगों में से भी कोई भी पढ़ाई कर सकता है तो पढ़ाई करके सबने हमें देनी है ताकि हम ख़त्म वगैरह दिलाते रहेंगे और बहुत ज़रूरी है। वैसे तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़ाई वगैरह की गई है, मज़ीद अगर कोई सिपारा या कोई सूरत यासीन सूरत वगैरह या कोई पढ़ाई करता है तो या पढ़े हुए हैं तो सबने मुझे कमेंट में बता देना है, तो मैं उनकी तरफ से ना वो जो है ना ऐड करवा दूंगी अल्लाह की रज़ा की खातिर, ठीक है ना पापा जी? बेशक बेशक। क्योंकि ये वो खत्म दरूद तो हमने इंशाल्लाह ताला सारी जिंदगी दिलाते रहना है। इंशाल्लाह क्यों नहीं। जो मुसलमान भाई हैं, मोमन मोमनात जितने भी हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, परवरदिगार उनके वसीले से उनके दर्जात बुलंद करे, उनके वसीले से ही अल्लाह पाक मेरे माँ बाप बहन भाई जितने भी अजीज़ व कारब हैं
सबके दर्जात बुलंद करे, सबकी कब्रों पे रहमत की बारिश नाज़िल फरमाए, सबकी कब्रों को जन्नत का बाग बनाए। सब ने गाइस बहुत ज्यादा दुआ करनी है। हमारे खानदान में से बड़ा था, बहुत दुख हुआ हमें। हाँ, बहुत बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा, 2 ही भाई थे और वफा वाला बंदा था, जिसने बहन भाइयों के लिए भी कुर्बानियां दी। 5 वक्त का नमाजी था, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने माँ बाप बहन भाइयों के लिए भी कुर्बानी दी और अपने बच्चों के लिए भी स्ट्रगल की। बहुत ज्यादा। तो बहुत अच्छा भाई और बहुत अच्छा इंसान था। अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह पाक आमीन। अगले रास्ते आसान करे परवरदिगार उसके लिए। जी बेशक। तबीयत मेरी इतनी डाउन थी, फिर भी आज सारा दिन लगा के मैंने अपने सारे कपड़े वगैरह वॉश किए हैं, क्योंकि फिर हो सकता है कि नेक्स्ट 1-2 दिन में धूप निकलना बंद हो जाए। स्मोक वगैरह भी होती है, धुंध वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ना फिर टाइम ही नहीं मिलता और धूप होती नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखें सारे, मैं आपको दिखाती हूँ कि पर्दे, चादरें वगैरह, और ये वाले पापा के कपड़े हैं, वहाँ ऊपर भी कुछ कपड़े हैं। उसके बाद जी ये वाले कपड़े भी हैं, इतने सारे, ये सारे वॉश किए हुए हैं, नीचे तक भरे पड़े हैं। तो इसको लेके चलते हैं नीचे। अरे जी थोड़ी हेल्प करवा दें अब मेरी। इनको बांधे, हम चलें भी नीचे, क्योंकि वो जो पहले वाले जितने भी ये वॉश किए थे ना, सुबह से धो रही हूँ, वो वाले तो अभी जो है ना रहते हैं, वो अभी गीले हैं, लास्ट में था, और ये वाले सारे जो है ना सूख चुके हैं। तो मैं कहती हूँ हम इन्हें नीचे ले जाते हैं और जो काम है ना टाइम से कंप्लीट कर ले, क्योंकि अब मेरी जो हिम्मत है ना वो बिल्कुल जवाब देती जा रही है। तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। ये ना हो कि ज़्यादा डाउन हो जाए, ऊपर देख के मुझसे बात करें, ज़्यादा डाउन हो जाए। तो इससे पहले हम इसको लेके ना इन कपड़ों को नीचे चलते हैं, और आपने मुझे चाय बना के देनी है, ठीक है? क्योंकि मैं चाय पी के फिर रेस्ट करूँगी अभी थोड़ा ना। चलें गाइस, मम्मा पापा के सामने बहुत ज़्यादा मैं नॉर्मल रहने की कोशिश करती हूँ, ताकि उनको भी ज़्यादा फील ना हो। वैसे तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब मुझे पता चला, मैंने उनको बताने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सबसे पहले मुझे घर में पता चला था, तो मैंने बहुत मुश्किल से हिम्मत की। उसके बाद मैंने जाके मम्मा पापा से ये बातें शेयर की। तकरीबन मैक्सिमम मुझे 1-1.5 घंटा लग गया था मुझे उनको बताते। फिर जैसे मैंने बताया, पापा का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। उसके बाद मैंने उनको जो है ना, वो एक टैबलेट है पापा की, जो कि ज़ुबान के नीचे रखी जाती है, 200+ उनका जो है ना ब्लड प्रेशर चला गया था। पहले ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया, फिर थोड़ी तबीयत ठीक हुई। उसके बाद एहतिशाम भाई रात को तकरीबन 1 से 1:30 बजे के करीब पापा को लेके गए थे ताया अबू वालों के घर। फिर वहाँ से वापस आए हैं, फिर उसके बाद सुबह दोबारा गए हैं, और तबीयत मतलब इस तरह चल रही है। मम्मा पापा की भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। इवन कि हमारे जितने भी रिलेटिव हैं, मतलब जो अब थोड़े एज में थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, सबकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। क्योंकि ये छोटा मसला नहीं है, इतना बड़ा मसला है। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मल रहें, और अल्लाह पाक बस पाक जो है ना ताया अब्बू की मगफरत फरमाए, और जन्नतुल फरदौस में उनको आला मुकाम दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और गाइज, आप में से भी अगर कोई भी बंदा सपारा पढ़ता है, कोई भी आपने यासीन या कोई भी आप देना चाहते हैं, तो आपने देना है हमने, क्योंकि खैरात वगैरह करनी है। और इंशाल्लाह वैसे तो अभी हमने व्लॉग वगैरह नहीं बनाए, कुलखानी भी हो चुकी है। उससे नेक्स्ट डे 2-3 दिन गुजर चुके हैं इस बात को। फिर ये है कि बस आप लोगों ने अब बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या व्लॉग बनाऊं, और क्योंकि मुझ में हिम्मत भी बहुत कम इस मामले में बहुत कम है। मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करती हूँ, और अगर मैं रोऊंगी या मैं कुछ इस तरह करूँगी तो फिर जो मम्मा पापा हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि मैं हूँ जो कि अपने पेरेंट्स को फील करवाती हूँ कि वो भी स्ट्रॉन्ग है, उनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो वो मेरी हिम्मत है और मैं उनकी हिम्मत हूँ। अगर मैं अपनी हिम्मत से हट जाऊंगी तो वो उनकी हिम्मत टूट जाएगी, और अगर वो अपनी हिम्मत कभी भी किसी मोड़ पे छोड़ेंगे तो मेरी हिम्मत बहुत टूट जाएगी। तो जिसके भी माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उन सबको सब्र दे। माँ बाप, बहन भाई, ये रिश्ते बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके बिना कुछ भी नहीं है। और बस आज तो बहुत सैड डे गुजरा मेरा। खैर, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, और इसी व्लॉग को हम यहीं पे कर देते हैं एंड। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने बहुत सारी दुआएं करनी है हमारे लिए। तो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के पास।